सर्व किसान भी होगा। सबसे बड़ी बात, एक भाई ने अभी यहाँ पे बोला था कि 39 सरपंच होना चाहिए थे कि नहीं यहाँ पे? उन लोगों को आप लोगों ने जिताया ना, अब क्यों नहीं आया भाई? वो दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, और जो दाल है वो हम लोग यहाँ पे जो काले काले थे वो निकल गए, है ना। अब अगली बार पंचायत चुनाव आएंगे तो आपकी जो उंगली है वो सही जगह दबाना, ठीक है? ये गोविंद है, यह आपके लिए दिन रात लड़ता है, हम उसको बस सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, फिर भी उसकी मेहनत देखिए आप, बिना डरे, बिल्कुल कोई भी हो एकदम सामने लड़ता है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं। और हम ये चाहते हैं कि जो आज हमने किसान एकता जिंदाबाद के नारा लगाया है ना, तो हमें जो गूंगी मेरी सरकार है, हमको इनके खिलाफ जाना चाहिए। हमारी कोई व्यक्ति इससे लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई बस ये जो लोगों ने हमारे जो गरीब आदिवासी, जो बेरोजगार और जो शोषण करते हैं हमारे यहाँ के किसानों पर, उनके लिए हमको ये आवाज बुलंद करना होगी और ये लड़ाई जारी रखना होगी साथियों। अगर आज हम गूंगे रहे तो आने वाली पीढ़ी भी गूंगा रहेगी और हम लोग को अभी से गूंगा बना रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपके ऊपर शोषण अत्याचार हो? नहीं चाहते हो ना? तो इसी के लिए हमको एक मुट्ठी में बनकर चलना होगा और जहाँ ये मुट्ठी खुलेगी वहां पर जन सैलाब आना चाहिए और अपनी जो आदिवासी की ताकत है, किसान एकता की जो ताकत है दिखाना पड़ेगी, तब हम ये जंग जीतेंगे साथियों। जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है आपके, उनको कायदे के मान से यहाँ पे आना चाहिए, हमारे किसान भाइयों की बात सुनना चाहिए। हमारे किसान भाई कोई फांसी लगा के मर रहा है, कोई दवाई खा के मर रहा है, वो क्यों मर रहा है? क्योंकि वो बेचारा कर्जे में और उसको सरकार के द्वारा अच्छे जो धान पकाता है उसका अच्छा उचित मूल्य नहीं मिलता है, उसके कारण ही मर रहा है। इसको भी हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम लाख धरना आंदोलन कर लेंगे, उसका फायदा कब मिलेगा? जब हम ये उंगली की ताकत सही जगह दिखाएंगे साथियों। हमारे बीच जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो आपको विस्तारित में बताएंगे, क्योंकि सरकार से लड़ने के लिए और हमारे आदिवासी समाज को बचाने के लिए एक राष्ट्र संगठन ये बचा है, जय आदिवासी संगठन जयस। आपने अभी तक बीजेपी, कांग्रेस, जो भी फलाना ढिंगना पार्टी है, किसने आदिवासी समाज को शोषण अत्याचार के खिलाफ बोला, उनको न्याय दिलाने के लिए कभी आगे आई है क्या? तो इसी के लिए आप जयस का साथ है और आदिवासी समाज का साथ है। और ये जो हमारे बीच में जो लोग भिक्षु हैं, इनको भी निकालने का काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे किसान भाइयों से लेना देना है। अगर वो बीज को जमीन में गाड़ के उगाता है तो उसी तरह जो ये हमारे लोग जो यहाँ पे दलाली करते हैं, जब किसान यहाँ पे ट्रैक्टर लेके धान लेके आता है, दलाली करते हैं, उनको भी निकालने का काम करना पड़ेगा साथियों आप लोगों को, क्योंकि ऐसे दलालों ने पूरे किसानों को मार रखा है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हर चीज का पैसा लेते हैं, पार्किंग से लेकर अंदर से घुसने से लेकर हर चीजों में इन्हें धांधली और भ्रष्टाचार फैला रखा है। हमारी तो मांगे बस यही है कि हमारे जो किसान एकता जिंदाबाद के हम नारे लगाएंगे। एक बार मेरे साथ नारे लगाना है तो 1 मिनट की बात और बोलूंगा, उसके बाद हमारे जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको विस्तार में समझाएंगे, ठीक है? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे, अरे जल जंगल जमीन कुड़िन से। पीछे वाले साथी शायद थक चुके हैं, हम लोग भी इंदौर से, कोई धार से, बहुत दूर से आए, हम भी थोड़े बहुत थके हैं, पर हम जब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी साथियों, ठीक है? हमको हार मानना ही नहीं किसी भी कंडीशन में। हम तो किसान है, हम 1 साल का अनाज घर में भी रख लेंगे, पर इनको ना दिखा देंगे और अब बहुत जल्द भूखमरी भी आने वाली है, ये ध्यान रखना आप लोग।
और ये भूखमरी किनके लिए आने वाली पता है? जो लोग हमारे ऊपर शोषण अत्याचार कर रहे हैं, धान के नाम पर, अनाज के नाम पर जो हमारे पर आज शोषण अत्याचार कर रहे हैं ना, उनके ऊपर भूखमरी आएगी। बस आप 2 साल का धान बचा के रखना, इनको यूं जिंदा मत डालेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इन लोगों ने हमारे आदिवासी किसानों को बहुत प्रताड़ित करा है। वो इतना प्रताड़ित करा है कि आज हमको यहाँ धरने देने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे क्या चीजें हो रही है हमारे समाज में, और हमारे समाज में ऐसे दल्ले और बेटे लोग राजनीतिक पार्टी में जाके बैठ जाए पर हमारी आवाज नहीं उठाते, हमारे किसानों की आवाज नहीं उठाते। ऐसे को लोगों को भी समझना पड़ेगा साथियों। बातें बहुत कुछ है पर आप लोगों को समझने की जरूरत है। हम भी ये पीला गमछा डाल के आ गए हैं, हमने आदिवासी का गमछा डाल लिया, जैस का गमछा डाल लिया, जो होगा देखा जाएगा। पर हम किसान के हक अधिकार को ऐसे बिल्कुल इनको है ना देंगे नहीं। हमारा जो हक अधिकार है हम छीन के लेंगे साथियों। जोहार जिंदाबाद जय आदिवासी। अरे लड़ाई, अरे लड़ाई, अरे गुंगी मेरी सरकार होश में आओ, गुंगी मेरी सरकार होश में आओ। किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, किसानों पे अत्याचार करना बंद करो, आदिवासियों पे अत्याचार करना बंद करो। जोहार जय आदिवासी, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान, जय भीम। बहुत बढ़िया डावर साहब, जो कि हमारे बीच में एक समय निकाल के आए और हमारे बीच में किसान भाई के बीच में 2 बात रखी। बहुत बहुत